कोई देत कशाला तुमको, तुम भला चाहियो तीना, शरत धाम किना छोड़ियो, सूरत पीछे फिराओ जी। महान बुद्धि के सागर महामती प्राणनाथ जी महाराज अपनी वाणी के अंतर्गत फरमाते हैं, कहते हैं कोई देत कशाला तुमको, तुम भला चाहियो तीना। सुनने में बहुत सरल बातें हैं, सुनकर के ऐसा लगता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु इसको जीवन पर अमल करना, अपने जीवन पर अनुसरण करना, बस इतना ही कि कोई देत कशाला तुमको, तुम भला चाहिए तीन। महामती प्राणनाथ जी कहते हैं कि यदि आपको कोई दुख दे रहा हो, कष्ट दे रहा हो, तो उसके ऊपर हमें भलाई करना है। ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि वो वही कर सकता है जो ब्रह्म सृष्टि हो। इसलिए मुझे ऐसा लगता है प्राणनाथ जी महाराज के इतनी बातों को, कोई देत कशाला तुमको, तुम भला चाहिए तीना, बस इतनी ही बातों को अपने जीवन पर अमल करें, अपने जीवन पर उतारने का प्रयास करेंगे तो हमारा जीवन धन्य होगा। मुझे एक बात याद आती है, वृंदावन में एक मधुसूदन नाम करके एक संत हुए। भारतीय इतिहास में उनका नाम बहुत अग्रण्य स्थान पर आता है, क्योंकि कहा जाता है मधुसूदन महाराज जब वाराणसी से, बनारस से जब बचपन में वृंदावन धाम पहुंचे तो सत्संग करने के लिए गुरुओं के पास पहुंचे, गुरुओं से शिक्षा लिया, मंत्र लिया। गुरुओं ने कहा, एक दयाल दास नाम करके गुरु से मिलना हुआ उनका। गुरुजी ने कहा कि जाकर के इस मंत्र को लेकर के जाओ और बड़ा घाट में जाकर के बैठो, यमुना के पवन पुलिन रेती पर बैठो, वहां बैठे बैठे परमात्मा कृष्ण का दर्शन होगा। बस आप 5-7 महीने आप घोर तपश्चर्या करो। मधुसूदन महाराज तपस्या करने बड़ा घाट कुछ मंत्रों को लेकर, गुरुजी से प्राप्त मंत्रों को लेकर के पहुंचे। तो धीरे धीरे 1-2 महीना व्यतीत हुआ, 2-4 महीना व्यतीत हुआ। जब 6 महीना हुआ तब धीरे 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 परमात्मा का दर्शन, कहीं कहीं कन्हैया किसी के साथ खेल रहे हो, यमुना के किनार पर इस सारी बातों को देखने लगे। इतना ही नहीं, बराह घाट पर जब तपश्चर्या करने बैठते थे तो यमुना के किनार पर उस रेती पर कन्हैया दौड़ते हुए खेल रहे हैं, सखियों के साथ में, सखाओं के साथ में खेल रहे हैं। ये सारी बातों को मधुसूदन महाराज नेत्र बंद करते हुए देखने लगे। तो कहा जाता है एक दिन की बात है, मधुसूदन महाराज कन्हैया आगे आगे भाग रहे थे, राधा महारानी पीछे पीछे भगा रहे थे कन्हैया को पकड़ने के लिए। मधुसूदन उस दृश्य को देख करके आह्लादित होकर के, आनंदित होकर के, बड़े मस्त होकर के, निमग्न होकर के दर्शन कर रहे थे, साथ साथ में मंद मंद मुस्कुरा रहे भी थे। उनको लगा कन्हैया और राधा का प्रेम कितना प्रबल है। कन्हैया आगे आगे भाग रहे, राधा पीछे पीछे भगा रही है, परंतु उसी समय एक घटना घटी। तो कहते हैं जब राधा और कृष्ण को देख करके मधुसूदन महाराज खिलखिला के हंसने लगे तो एक अपाहिज संत यमुना के किनार पर अथवा यमुना में स्नान करने के लिए आया। तो कहा जाता है जैसे स्नान करने के लिए, डुबुलकी लगाने के लिए वो अपाहिज संत जिसका पैर नहीं था, बड़ा दुर्गमी तरीके से चलता था, तो वो अपाहिज संत आज जैसे स्नान करने के लिए नीचे जा रहा था, देखा ऊपर बड़ा घाट पे बैठ करके कोई हंस रहा है मुझे देख करके। उस संत को लगा, देखिए वो मधुसूदन तो किसी और को देख करके हंस रहे थे, परंतु उस अपाहिज संत को लगा कि ये मुझे देख करके ऊपर बैठ के हंस रहा है, ध्यान करने का ढोंग कर रहा है। बड़ा दुख लगा उसको, परंतु उसको जब दुख लगा अपाहिज संत को, तो इधर मधुसूदन को कन्हैया का दर्शन होना बंद हो गया। ऐसा कहा जाता है किसी का दिल दुखाएं, किसी का मन दुखाएं, चाहे जान करके हो चाहे अनजान में हो, पर प्रतीक्षा का फल तो हमें लेना ही होगा। तो मधुसूदन महाराज इधर क्या हो गया, तपस्या जो कर रहे थे, कन्हैया का दर्शन होना बंद हो गया। जैसे बंद हुआ तो मधुसूदन ने सोचा ये क्या हो गया, इतने दिन से मैं दर्शन करता जा रहा था, 6 महीने से अब 1 महीना पर्यंत 7 महीने हो चुका है, 1 महीना कन्हैया का दर्शन करने के बाद में आज क्या हो गया। अपने गुरुजी के पास पहुंचे, गुरुजी को जाकर के कहा, गुरुदेव मुझे जो जिस प्रकार से ध्यान में जो कन्हैया दिख रहे थे वो दिखना बंद हो गया, आप कुछ कृपा करें।
तो संत दयालदास ने कहा, अरे मधुसूदन, कहीं तुमने किसी का जूठा तो नहीं खाया? तो गुरुदेव को कहते हैं मधुसूदन कि मैं किसी का जूठा खाता नहीं गुरुदेव। तो कहते किसी को तुमने झूठ बोला होगा, क्योंकि मधुसूदन महाराज का नियम था किसी का बनाया हुआ भोजन नहीं करना, अपने स्वयं बनाना, स्वयं पाकी थे और उस बनाए हुआ भोजन को परमात्मा का भोग लगा करके भोजन किया करते थे। तो क्या कहते हैं गुरुदेव, तुमने कहीं झूठ बोला होगा? बोलते मैं किसी के साथ बोलते ही नहीं हूं, क्योंकि मैं मौत भर चल रहा है। तो गुरुदेव ने कहा, फिर तो तुमसे अनजाने में कोई गलती हो गई है। तो आज मधुसूदन महाराज उस ध्यान को स्मरण करने लगे। मुझे जिस क्षण से दर्शन होना बंद हो गया उस क्षण को याद करने लगे। कहीं कहीं नेत्र बंद किया हुआ मधुसूदन को दिखने लगा कि कहीं मेरे कारण से जो मैं जब हंस रहा था तो एक अपाहिज संत यमुना के किनार पर स्नान करने के लिए उतर रहा था, कहीं मेरे से खफा तो नहीं, दुखी तो नहीं। आज उस संत से जाकर के मिलते हैं मधुसूदन, तो कहते हैं गुरुदेव संत जी, कहीं मेरे से आप दुखी तो नहीं है? तो कहते हाँ मैं तुमसे दुखी हूँ। तो कहते क्यों? मैं जिस दिन स्नान करने आया रहा था तुम ऊपर बैठ करके हंस रहे थे, इस बात से मैं दुखी हूँ तुमसे। तो कहते मधुसूदन, अरे मैं आपको देख करके मैं नहीं हंसा था, मैं तो कन्हैया का दर्शन, राधा का दर्शन करता हुआ हंस रहा था। हे प्रभु माफ कर दीजिए आप करके जब मधुसूदन महाराज ने जब क्षमा याचना की तो ऐसा कहा जाता है उस संत अपाई संत ने कहा, जा करके तुम ध्यान करो, ठीक है, तुमने कोई गलती नहीं की। जाकर के जैसे वहां ध्यान तपस्या करने लगे तो कन्हैया का दर्शन पुनः होने लगा। कहने का तात्पर्य ये भक्तवृंद कि जब तक हम सोचते हैं किसी को जान करके दुख दे रहे हो, तकलीफ दे रहे हो, उसमें तो पाप है ही, परंतु अनजाने में भी यदि कोई तकलीफ हमारी वजह से, मेरी वजह से किसी को तकलीफ हो रही हो तो सोचना भक्ति नहीं हो पाएगी। यदि भक्ति के साधन में चलने वाले व्यक्ति को इन सभी बातों से भी बचना होगा। इसलिए महामती प्राणनाथ जी महाराज ने कहा इन बातों को जोड़ते हुए, कोई देत कशाला तुमको, तुम भला चाहिए दिन। यदि कोई दुख भी दे रहा हो तो तुम्हें दूसरे को तकलीफ नहीं देनी है, भला चाहना है, उसके ऊपर परमात्मा की प्रार्थना करना है। यदि ऐसा बोल रहा है तो इसके ऊपर हे गुरुवर, हे परमात्मा, हे श्रीराज, इसके ऊपर कुछ कृपा करें। इस प्रकार की भावना हमारे अंदर होना चाहिए। देखिए ना, वो जो मधुसूदन की बात में जो कर रहा था, उन्होंने इतनी सुंदर सुंदर श्लोकों का निर्माण किया है। आज भी कथाकार उन श्लोकों को गाते हैं। परमात्मा कृष्ण के दर्शन करके जिस श्लोकों का निर्माण किया वो कहते हैं, कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्र बरमोतिकम करतले वेणु करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। इतने सुंदर सुंदर कन्हैया का श्रृंगार की व्याख्या उन श्लोकों में भरा है। ये मधुसूदन महाराज की कृपा है। तो आज कहने का तात्पर्य ये है, भक्त वही हो सकता है, भक्त वही बन सकता है, प्रेमी वही सब हो सकता है जो किसी ने तकलीफ भी दिया हो, दुख भी दिया हो, उसके ऊपर परमात्मा के प्रार्थना करके उसकी सद्बुद्धि परमात्मा दे। ये ऐसे प्रकार के भावना यदि हमारे अंदर आता है, हमारे अंदर रहता है, तो वास्तव में कोई देत कशाला तुमको, तुम भला चाहिए दिन सार्थक हो सकता है।